यदि कोई व्यक्ति 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपये में 12 पेंसिल बेचता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपये में 12 पेंसिल खरीदता है। ये ऐसे बनेगा, ठीक है, समझो। 12 में 44, ठीक है, और 15 225, खरीदा कितना है 144 में, और अब देखो इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 में 4 गया तो 1 आ गया, और 22 में 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 8 आ जाएगा। 144 गुणा 100, देखो किससे कटेगा अभी, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 का 0, ठीक है। अब 9 को 9, 9 9 81, 9 9 81 हो गया, 9 8 72, 9 8 72, और 5 9 45, मतलब ये हो गया ऐसे। अब इसको घटाओ, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, और 50 बचे हैं, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, 48 हो गया। अब बचा कितना, 2, तो 2 तो जाएगा नहीं, तो फिर ये 20 हो गया, 8 दूनी 16, 16, 8 दूनी 16 तो हो गया जी 4 उसमें का, और 8 पंचे 40, मतलब ये कुल टोटल करके 56.25 इसका आंसर आएगा। हो गया। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं का 10% शेष वस्तुओं का 10% की हानि में बेचा जाए तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए 70%, ये इसका मतलब होता है कि देखो ये कटा, ये बच गए बड़े, मतलब ये हो गया 7/10 में, ठीक है। अब देखो वस्तु 7 और कुल टोटल ये 10 है, इसमें का 7 चला गया तो 3 बचा ना, तो 3 इधर आ गया। और लाभ पहले में क्या बोला है, 20% का लाभ होता है, तो ये 20% हो गया। और दूसरा में क्या बोला है कि 10% की हानि, 10% की हानि, तो -10% हो गया। अब ये इससे गुणा होगा तो 7 दूनी 14, 140 हो गया, और ये इससे गुणा होगा तो 30 हो गया। ये माइनस में है ना, ठीक है। अब कुल टोटल कितना है, ये कुल वस्तु 10 है ना वस्तु, तो अब इसको देखो क्या करते हैं। कुल लाभ बराबर होता है 140 माइनस 30/10, ये जो टोटल वस्तु है उसका। अब ये इससे माइनस हो जाएगा तो 110/10, ये इससे कट जाएगा तो बच गया 11% का लाभ होगा, यही होगा आंसर। ओके। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 20% के लाभ पर और 1/4 25% के लाभ पर और 1/4 10% के लाभ पर और शेष 5% की हानि पर बेचता है, ठीक है। अब देखिए वस्तु और
लाभ। क्या बोला है कि 1/4, 1 अनुपात 1 अनुपात और फिर 1 अनुपात और 1 अनुपात 4 हो गया। 1 अनुपात 1/4, तो इसका कुल टोटल हिस्सा 4 होगा, तो उसमें का 1/4 है, सब हो गया। अब बोला क्या है, देखो 1/4 का 20% और 1/4 का 25% के लाभ पर और 1/4 10% के लाभ पर और 1/4 5% के माइनस पर। हो गया। अब देखो ये इससे गुणा होगा तो 20 का 20 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस। ये इससे गुणा होगा तो 25 का 25, ये इससे गुणा होगा तो 10 का 10, ये माइनस में आएगा 5। यानी सबको जोड़ दो, 10 20 30 हो गया, 30 और 50 हो गया 55, 55 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10 20 30 30 35 55 माइनस 5, ये हो गया 55 माइनस 5, ठीक है। अब कुल टोटल इसका 1/4 बोला था, तो कुल टोटल कितना है 4। अब ये 50 और ये 4, 4 एकम 4, भाग करेंगे इससे तो 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, तो 4 पंछी 20, 12.5% लाभ। देखो प्रत्येक 7,980 की दर से 2 टेलीविज़न बेचे गए। एक में 5% का लाभ हुआ और दूसरे में 5% की हानि। तो लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये ना ऐसे वाला फॉर्मूला से बनता है, देखिए जो मैं बता रही हूँ, हानि % बराबर जितना दिया है उसका वर्ग और 100, 5 बचे 25, 100%, ठीक है। अब 25 से कम 25, 25 चौक 100, अब इसको 0.25 से हो जाएगा, क्योंकि 100 बन जाएगा, 0 लेंगे तो फिर ऐसे करके ये 0.25% इसका आंसर आ गया। ओके, अब आ जाइए। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन का 46% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 46% कम है मतलब बोल रहा है ये 46/100। देखो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 0 का 0, ठीक है। अब इसको अपन लोग अनुपात में वो कर देते हैं, बदल देते हैं, मूल्य और मात्रा। मूल्य कितना है, पहले बोला था कि ये 1 और 1, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना है 27 और 27 है क्रय मूल्य। अब ये 27 हुआ कैसे बताऊँ, ये इसमें माइनस में है, 50 में आप 23 घटाओगे तो 27 आएगा, ठीक है। और ये है 50 में 23 घटाओगे तो 27 आएगा, इसको ऐसे माइनस करेंगे तो 27 आएगा, इसको यहाँ पर लिखें, ठीक है। अब देखो आगे, ये 27 हो गया, ये 50 हो गया। अब लाभ % पहले कितना था 23, जब अपन लोगों की तो 23 था ना ये, तो ये यहाँ पास आ जाएगा
23 और यहाँ का 7। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। क्रय मूल्य पर मतलब उसका लाभ का परसेंट ज्ञात करते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। 100 का 100। देखो ये हो गया 2300। अब इसको 27 से भाग दोगे तो इसको जब 27 से भाग दोगे ना तो ये आ जाएगा 85.527%। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको इससे भाग करना है, ये अब आप लोग कर लोगे, नहीं तो फिर मैं ही कर दूँ, नहीं तो फिर आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि और क्वेश्चन बताने हैं ना मेरे को। अंकित मूल्य मतलब एक वस्तु का अंकित मूल्य 10% की हानि पर बेचता है और यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और 26 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, मैं बता रही। बोल क्या रहे हैं, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, ठीक है। जब कुछ नहीं रहता तो मान लेता है 100 है, समझ लो। और फिर बोल रहा है कि 10% की हानि पर बेचता है। अब ये इसमें का 10% की हानि पर बेचता है तो इसका 100 का 10% की हानि में बेचेंगे तो ये 90 हो जाएगा ना। और बोल रहा है कि यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है। अब देखो इसको 30% कम मूल्य पर खरीदता है बोल रहे हैं, 30% कम मूल्य पर खरीदेगा तो ये हो जाएगा 70, ठीक है, 70 हो जाएगा ना। अब देखिए अब क्या बोल रहा है जी, अगर खरीदता है और 26 रुपये कम में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। खरीदता है और 26 रुपये कम में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। तो ये 10 किस पर है, इस पर 10% का इसको लाभ हो रहा है, इस पर। तो इसका 10% ये ऐसे निकला है, देखो 70, एक बता देती हूँ मैं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन हो। 110 ये और ये तो 70 हो गया, तो इसका 70 आ गया, ठीक है। आप देखो ये यहाँ तक आने में इन दोनों का अंतर कितना है, देखो अंतर ये 3 डालो तो इसमें हो जाएगा मतलब 13 इकाई का अंतर है, 13 इकाई का, ठीक है, इकाई का अंतर है, 13 इकाई का अंतर है ये इसमें। अब ये 13 इकाई पहले जो देखो 26 रुपये कम में बेचता है तो यही 26 रुपये कम में बेचता है। तो देखो तो 100 इकाई का मतलब 100 इकाई का मतलब होता है, देखो इसमें का क्या हो रहा है, 26 ना और 23 बोलती हूँ, 13 यहाँ पास 13 था ना, 13 और गुणा 100, 13 दूनी 26 मतलब हो गया 200 आंसर इसका, ठीक है। अब देखो आगे 20% की हानि पर 160 में 50 केले बेचे जाते हैं तो 10% के लाभ अर्जित करने के लिए 1540 में कितने केले बेचने चाहिए, ऐसे करके बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 160 मूल्य क्वेश्चन में ये बोला था कि 160 रुपये में 20% की हानि होने पर 50 केले बेचे जाते हैं। तो बोला था कि 10% के लाभ अर्जित करने पर उसे 1540 में कितने केले बेचने होंगे। तो देखिए 1540 में उसे 100 केले बेचने होंगे 110% लाभ पर। अब जो कट रहा है उसको कटा दो, ये कट गया, 8 दूनी 16 का 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंची 10, 25 हो गया, 0 0 ये कट गया। अब देखो ये ऐसा हो गया, 100 का मान निकालने के लिए 1 से बटे ये हो गया और 25 और 11 कम 11
11 एकम 11, 4 बचा, 11 चौक 44। अब इसको इससे गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, हासिल लगा 20 का 0, हासिल लगा 2, ठीक है। 5 एक 7, गुणा गुणा, अब 7 4 दूनी 8 हो गया, और 2 एकम 2, जीरो जीरो, 7 एकम 7 14, 1 15, हासिल लगा 1 35, 350 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक में 2400 रुपये और दूसरी बाइक को 20,000 रुपये में खरीदी, तो पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 30% की हानि पर, तो कुल लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात करना है। पहले बात देखो, क्रय मूल्य कितना है टोटल दोनों बाइक का, 24,000 फर्स्ट बाइक का और सेकंड बाइक का है 20,000। अब इसको जोड़ दो, टोटल क्रय मूल्य 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 और 4 का 4 और 2 और 2 4 हो गया। यह है इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। अब बोला है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, 24,000 रुपये में पहली बाइक खरीदी और पहली बाइक खरीदने पर उसको क्या होता है, पहली बाइक में उसको 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ मतलब 120 हो गया 100 में। अभी इसको कटा दो, 0 का 0 कट गया, अभी कितना आ जाएगा, 0 का 0, 0 का 0 और 12 एकम 12, 12 24, 32 36, 12 चौक 48 का 8, हासिल लगा 4, 12 एकम 12, 24 24 और 24 4, 12 दूनी 24 हुआ था, 24 और 4 26 हो गया, 2 मिनट ना, 0 0, 12 एकम 12, 12 24, 32 36, 12 चौक 48, 4 लगा था, 12 दूनी 24, 25 26 27 28, 28 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट बाइक वाला है, ओके। अब सेकंड बाइक वाला कंडीशन देखो, 20,000 गुणा, बोल रहे हैं कि बोला था कि दूसरी बाइक में 30% की हानि होती है, तो 30% का हानि होगा तो 70 हो जाएगा। ये 100 में 30 माइनस करेंगे तो कट गया, 7 दूनी 14, 14,000, ठीक है। अब देखो, अब ये है विक्रय मूल्य निकलेगा इससे अपन लोगों का, ठीक है। इसको इससे जोड़ते हैं, 0 का 0, 0 का 0, 8 का 8, 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 1 4 और 5, तो 3 और 1 4 हो गया ना, हो गया। अब देखो कितने में ख़रीदे थे, 44,000 में ख़रीदे थे और टोटल विक्रय मूल्य कितना है, 42,800 रुपये, ठीक है। अब इसको इससे माइनस कर देते हैं, ये इसका विक्रय मूल्य है। देखो 44,000 0 0 8 2 4 माइनस 0 का 0, 0 का 0, 21 को दे दिए तो 2 हो गया और 3 था कहीं, ये 1200 आएगा इसका आंसर, ठीक है। हानि में है ना, ये हानि में 1200 हानि में, क्योंकि क्रय मूल्य 44, मतलब क्रय मूल्य है 44,000 और विक्रय मूल्य इतना हुआ, तो ये हानि में है, ये आंसर।